लेडीज, जेंटलमैन, छात्रों और छात्राएं, सबसे पहले तो मैं आप सबका हार्दिक और हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने ये अवसर मुझे दिया आज आप सबके साथ जुड़ने के लिए। और इस पावन अवसर पर न सिर्फ इस नए भवन का उद्घाटन करने के लिए, पर आपके 36वें एनुअल डे में भी हिस्सा लेने के लिए, तो इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि आज आपके साथ मिलकर इस भवन का उद्घाटन किया गया है। यह भवन भारतीय सरकार की अनुदान के द्वारा बनाया गया है और भारत सरकार का और भारतीय दूतावास का एक प्रोग्राम है जिसे हम हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहते हैं, या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये 2003 सन से शुरू हुआ था और पिछले साल अंत तक करीब हम 550 इस तरह के प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, जिसमें से स्कूल और स्वास्थ्य की सेवाएं या खाने पानी की सेवाएं बनाई गई हैं नेपाल के करीबन हर ज़िले में। यहाँ लुम्बिनी प्रदेश में हमने इस तरह के 61 प्रोजेक्ट किए हैं और रूपंदेही डिस्ट्रिक्ट में भी 12 ऐसे प्रोजेक्ट किए गए हैं इस भवन को मिला के। ये सारे प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं लोकल कम्युनिटी से या जिला समन्वय समिति के द्वारा। भारत सरकार का या भारतीय एम्बेसी का योगदान सिर्फ अनुदान देने का है और इसमें हमारा औचित्य सिर्फ यही है कि नेपाल जो अपनी विकास की यात्रा पे आगे बढ़ रहा है, नेपाल सरकार, नेपाल के तीनों तह की सरकार या जिला के लोग, उनके विकास की यात्रा में हम कैसे सहभागी बन सकें, हमारा सिर्फ यही औचित्य है। और ये एक तरह से एक रिफ्लेक्शन है भारत और नेपाल के जो अटूट संबंध हैं, जो संबंध हमारे सामाजिक हैं, हमारे धार्मिक हैं और अब नए परिप्रेक्ष्य में सरकारों के द्वारा भी हैं। पर सरकारों के संबंध से ज़्यादा गहरे संबंध हमारे समाज के बीच के हैं, धार्मिक हैं या कल्चरल हैं। और हमारा जो ये कार्यक्रम है जो अनुदान सहायता प्रोवाइड करने का है, ये प्रोग्राम भी इसी मंतव्य से किया गया है कि नेपाल की आर्थिक उन्नति में जो भी हम योगदान कर सकें वह करेंगे। और हमारा यह भी मानना है कि नेपाल की अगर आर्थिक उन्नति होती है, नेपाल में अगर शिक्षा के मामले में या स्वास्थ्य के मामले में नई चीज़ें बनती हैं और लोगों को बेहतर सुविधाएं दी जाती हैं, उससे भारत नेपाल के रिश्तों में भी आगे बढ़ाव मिलेगा। इन सब के अलावा हम भारतीय दूतावास के मार्फत हर साल एम्बुलेंसेस और स्कूल बसें भी विभिन्न जिलों में विभिन्न इकाइयों को प्रोवाइड करते हैं। अब तक करीब हम इस तरह से 950 के ऊपर एम्बुलेंस दे चुके हैं और करीब 250 स्कूल बसें दे चुके हैं, जिसमें से रूपंदेही में भी करीब 14 स्कूल बसें प्रोवाइड करी गई हैं और करीब 30 एम्बुलेंसेस दी गई हैं। भारत के लिए नेपाल बहुत महत्वपूर्ण न सिर्फ पड़ोसी है पर एक दोस्त है और इसी वजह से भारत नेपाल की जो विकास की यात्रा है 1950 सन से, उससे हम जुड़े हुए हैं। कई बड़े प्रोजेक्ट्स किए गए हैं और इस तरह के कई छोटे प्रोजेक्ट्स भी किए गए हैं। जैसे जैसे नेपाल आगे अपनी विकास की प्रगति करेगा, हमारा ये दृढ़ विश्वास है और हमारी ये कमिटमेंट है कि हम नेपाल के विभिन्न इकाइयों के साथ मिलकर इस जर्नी में उनके सहभागी रहेंगे। आप लोगों ने शायद सुना हो या पढ़ा हो, पिछले महीने शुरुआत में हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर नेपाल की भ्रमण पे आए थे। उस समय नेपाल सरकार और भारत सरकार ने यह तय किया था कि जो हमारा एग्रीमेंट है ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, जिसकी अभी तक ये था कि हम जो अनुदान देते थे वह लगभग नेपाली 5 करोड़ रुपए तक की सीमा थी। पर अब ये देखा गया था पिछले कुछ वर्षों में कि अगर हमें एक पूर्ण भवन बनाना है या बजट करना है तो उससे थोड़ी लागत ज़्यादा होती है। तो इसको देखते हुए दोनों सरकारों के बीच में ये नया एग्रीमेंट किया गया
और यह पुराने एग्रीमेंट को रिन्यू किया गया कि अब इसकी लागत हम 20 करोड़ तक ले जा सकेंगे। तो मेरा ये कहना है कि आप कि इस तिलोत्तमा म्यूनिसिपैलिटी में या रूपंदेही ज़िले में या लुम्बिनी प्रोविंस में इस तरह के और प्रोजेक्ट्स हमारी इच्छा रहेगी करने की, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं सीधे सीधे लोकल कम्युनिटी या समुदाय को बेनिफिट करते हैं। जैसे यहाँ का ये कैंपस यहाँ के बालक बालिकाओं के पढ़ाई के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अभी कुछ देर पहले एक प्रस्ताव था कि एक हॉस्टल भी यहाँ बनाया जाए। तो भारतीय दूतावास की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें हमें इस प्रोजेक्ट को करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमें बस ये निवेदन रहेगा कि आपकी तरफ से एक प्रपोज़ल आए, एक पूर्ण प्रपोज़ल आए, DPR आए, जो हमारी दूतावास भी भेजा जाए और आपकी जो प्रांतीय सरकार है और केंद्र सरकार के अनुमोदन से हो, क्योंकि हम सब कार्य को करते हैं। भारत की ये दूतावास जो ये कार्य करता है, डेवलपमेंट का हो चाहे विकास का हो, ये नेपाल सरकार की सहमति से होता है। कुछ लोगों की तरह हम अपनी मनमर्जी से काम नहीं करते हैं, हम उस तरह से काम करते हैं कि जो नेपाल के लोग खुद चाहते हैं। यहाँ आपकी ज़रूरत है कैंपस की, आपने हमसे अनुदान की सहायता की मांग की, हमने उसको प्रोवाइड किया। हम अपनी तरफ से एक कोई प्रोजेक्ट नहीं ला रहे हैं, ना उस पर आप पे थोपा जाएगा। तो अब हॉस्टल का है, हॉस्टल मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर अगले कुछ महीनों में आप हमें भेजते हैं, हमारी उम्मीद रहेगी कि हम उसको जल्दी अनुमोदित करके और इस प्रपोज़ल को आगे बढ़ाएंगे। और इस प्रपोज़ल में सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स में कि यहाँ की लोकल कम्युनिटी और लोकल कॉन्ट्रैक्टर ही इन्वॉल्व हैं। इसमें भारतीय सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। जो भवन का निर्माण का कार्य होता है वो आप सब लोग खुद करते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि ना सिर्फ हॉस्टल बट तिलोत्तमा म्यूनिसिपैलिटी और इस रूपंदेही डिस्ट्रिक्ट में हम आगे और भी कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे। और आज दोपहर में ही एक और स्कूल का उद्घाटन करने जा रहा हूं मैं पूर्व अर्थ मंत्री श्री विष्णु पौडेल जी के साथ। वो भी इसी योजना के अंतर्गत किया गया है और उनसे भी मेरा यही निवेदन रहेगा कि आगे भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स हम करने में हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी, हमारी तरफ से कोई हेसिटेशन नहीं रहेगी। क्योंकि इस वक्त मैं रूपंदेही में हूँ और इस डिस्ट्रिक्ट में हूँ जहाँ से लुम्बिनी ज़्यादा दूर नहीं है, और लुम्बिनी जैसा सब जानते हैं भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। कुछ वक्त पहले लोगों ने कहा था कि धार्मिक संबंध हैं, तो धार्मिक संबंध के आधार पर धार्मिक पर्यटन भी भारत नेपाल के बीच में बहुत बड़ा एक कार्य है जिससे हमारे संबंध आगे बढ़ते हैं। लुम्बिनी में ही बहुत भारतीय तीर्थयात्री आते हैं। इस तरह से आगे जो नेपाल में विभिन्न हिंदू मंदिर हैं, पशुपतिनाथ हुए या मुक्तिनाथ हुए, वहाँ भी भारतीय पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। तो हम ये चाहेंगे दूतावास में आपकी जिस तरह के जो ज़िले हैं जो नेपाल और भारत सीमा से लगे हुए हैं, उनके साथ मिलकर किस तरह से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, इसमें आपके अगर कुछ सुझाव हो तो हम आगे उनको बढ़ाना चाहेंगे। अंत में मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सब ने आज मुझे फिर से मौका दिया रूपंदेही आने का और आपके साथ जुड़ने का इस अच्छे समारोह में। आज अभी कुछ देर पहले भैरवा आइडल ने जो नृत्य प्रस्तुत किया, जो भारतीय बॉलीवुड के गानों पे, मुंबई की फिल्मों के गानों पे था, एक तरह से वो एग्जाम्पल है कि किस तरह से हम जुड़े हुए हैं लोगों के स्तर पे। सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, पर ये जो रिश्ता है ये बना रहेगा। और हमारा कार्य दूतावास में यही है कि इस रिश्ते को और किस तरह से सुदृढ़ किया जाए, उसके लिए क्या किया जा सके, चाहे इस तरह के प्रोजेक्ट्स हों या कुछ और, इसमें दूतावास हमेशा अग्रणी रहे।